छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये सूक्तियाँ सार रूप में कही गई हैं, जबकि इनमें काफ़ी गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। किसी भी बात के लिए इतने संक्षेप में कहना भी एक कला है और उसकी व्याख्या को करना भी कला है। तो आज हम इन सूक्तियों के विषय में जानेंगे। पहली सूक्ति है, बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। दूसरी, जो काम पड़ने पर सहायक होता है वही मित्र है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। पहले आपको खुद बदलना होगा, जैसा कि आप दुनिया को देखना चाहते हैं। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता। छात्रों, जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं और उस काम के लिए यदि हम आधे अधूरे मन से, अनमने मन से करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। जब हम किसी कार्य के लिए दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं और हमें विश्वास होता है कि हमें निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, तो हम उसके अनुसार परिश्रम भी करते हैं। तो विश्वास पूर्वक किए गए परिश्रम से निश्चित रूप से हमें कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिन लोगों को स्वयं पर विश्वास नहीं होता है, वे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं। इसलिए कार्य की सफलता के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना होगा और तदनुसार कड़ी मेहनत
दूसरा बिंदु है जो काम पढ़ने पर सहायक होता है वही मित्र है। छात्रों, जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और उन लोगों में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपके हितैषी बनते हैं, शुभचिंतक बनते हैं और वे इस बात का दावा भी करते हैं कि वे आपके सच्चे मित्र हैं। परंतु सच्चे मित्र की पहचान है कि आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र काम में आता है वही मित्र सच्चा मित्र है। जो मित्र विषम परिस्थितियों में आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। कहा भी गया है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, अर्थात इन चारों के लिए आपातकाल में जरूर परखना चाहिए। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। छात्रों, किसी भी अभिव्यक्ति को करने की चतुरता ही कला कहलाती है। आप किस प्रकार से अपने विचारों के लिए, अपने कामों के लिए, किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यह अत्यंत मायने रखता है। क्योंकि एक चित्रकार साधारण से कलम से, साधारण से रंगों से भी अद्भुत चित्रकारी कर सकता है। एक मूर्तिकार रास्ते में पड़े पत्थर को भी पूजनीय मूर्ति का रूप दे सकता है। एक कुम्हार मिट्टी से अनेक सुंदर बर्तन बना सकता है। इसी प्रकार से एक साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है कि हम किस प्रकार से अपनी बात को कहते हैं, अपने काम को किस प्रकार से हम करते हैं, इसकी कुशल शक्ति ही तो कला है। अगला बिंदु है, पहले आपको खुद बदलना होगा
जैसा कि आप दुनिया को देखना चाहते हैं। छात्रों, हर व्यक्ति अपनी अपेक्षा के अनुसार दुनिया को देखना चाहता है। और जब उसकी अपेक्षा के अनुसार उसे दिखाई नहीं देता तो उसमें दोष देखने लगता है। परंतु वास्तविकता यह है कि जब आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं, संसार को एक अच्छा संसार देखना चाहते हैं, तो संसार ऐसे ही नहीं बदल जाता। इसके लिए आपको स्वयं को बदलना होगा। जब आप स्वयं बदलेंगे तो धीरे धीरे लोग बदलेंगे, और जब धीरे धीरे लोग बदलेंगे तो पूरे संसार में बदलाव हो जाएगा और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही संसार दिखाई देने लगेगा। अगला बिंदु है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। छात्रों, इस संसार में न जाने कितने लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, कोई उन्हें जानता तक नहीं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं के लिए जीते हैं। उनका देश और समाज से कोई ताल्लुक नहीं होता। परंतु जो लोग अपने वतन के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, वे लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। वे हमारे दिलो दिमाग में, जेहन में हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि वे कर्तव्य पालन के लिए स्वयं को न्यौछावर कर चुके होते हैं। तो जो देशभक्त होते हैं, जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो बलिदानी होते हैं, उनसे अच्छा भला कौन हो सकता है, क्योंकि उनकी खून की बूंद का एक एक कतरा देश के काम आता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इन पंक्तियों को समझा होगा।